स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपके डाउट्स लेकर आई हूँ जो आपके प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से रिलेटेड थे। तो देखो, इस चैप्टर में प्लाज्मा और इस स्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बिकॉज ये आपकी हायर क्लास में आएगा, बट आपने पूछा है इसलिए थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ उनका। देखो, प्लाज्मा को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। ये स्टार के अंदर होता है। कैसे होता है? ये स्टार है और स्टार के अंदर डेफिनेटली पार्टिकल्स, दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, एटम्स। ठीक है, एटम्स रहते हैं। अब इस स्टार के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रहती है कि जो एटम्स होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और घूमने लगते हैं ऐसे ही। ठीक है, सपोज ये एक एटम है, ये एक एटम उठा लिया, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और इसमें घूमने लगते हैं। जब इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन बोला, और इस पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं, इसको एटम को अब आप क्या बोलेंगे, आयन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये आयन्स दोनों ही इसमें घूमने लगते हैं और इसी मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि स्टार है, स्टार के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसकी वजह से जो इनके अंदर एटम्स होते हैं, वो एटम्स क्या करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन इनमें से निकलते हैं तो आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इस पार्टिकल को या इस एटम को आप बोलते हैं आयन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये आयन दोनों ही इसमें घूमने लगते हैं और यही मिक्सचर आपका क्या होता है, प्लाज्मा। द मिक्सचर ऑफ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसी मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाइए आप इस पे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो, इसमें आपका थोड़ी सी हायर क्लास की बात आ जाती है, तो थोड़ा सा हल्का सा समझ लो बस इसको। जो बोसोन की गैस होती है, बोसोन आपके एक तरीके से वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो आपके बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये एक सिद्धांत है बोस-आइंस्टीन का, तो इसको ये सिद्धांत भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। जो इस सिद्धांत को फॉलो करेगा उसको आप बोसोन पार्टिकल्स बोलते हैं। तो उनकी जो गैस होती है, ठीक है, बोसोन पार्टिकल्स की गैस को जब आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल कराते हैं। किस टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन को 273 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है। ठीक, और इसको आप एक अलग से नेम दे देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। तो जब आप गैस को इतने कम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इतने कम टेम्परेचर पे कूल करते हैं, तो वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये आपके एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव ना करके एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक वेव की तरह, दैट मीन्स इस वेव फॉर्म में ये मूव करने लगते हैं। ठीक, और आगे ये जो वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी आप आगे जाके 12th में सब पढ़ेंगे। अभी हमारे इस 9th में इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।